आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पीटीआई सीनियर रहनुमा नदीम कुरैशी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी नदीम साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आवाज। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से प्रोग्राम को ज्वाइन किया। तो सबसे पहले जो बात करेंगे, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल आइन और कानून के खिलाफ है। इस ऐवान में ये नौवीं कानून साजी है और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान की सबसे आला अदालत के फुल कोर्ट ने जी स्पेशल सीट्स के हवाले से जो डिसीजन दिया और अभी तफसीली फैसला जारी होना है, बुनियादी तौर पे आइन की सही तशरीह का हक अगर पाकिस्तान में किसी एक इदारे को है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। आज का ये जो कानून साजी है, ये बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट पर पीडीएम का एक और हमला है, इस हुकूमत का एक और हमला है। और ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती हो। ये अपनी ले गए कि कानून साजी का इख्तियार तो पार्लियामान को है। बिल्कुल पार्लियामान को इख्तियार है कानून साजी का, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट से फैसले आने के बाद उन फैसलों को काउंटर करने के लिए की जाने वाली कानून साजी को आप पार्लियामान और आइन की बालादस्ती नहीं कह सकते। उसको आप ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार को बचाने की आखिरी नाकाम कोशिशें हैं। पाकिस्तान के आइन में हर चीज बड़े वादे है। जी आज की कानून साजी एक और बात भी साबित करती है कि हुक्मरान इत्तेहाद अब अपनी उनके पांव के नीचे जो रेत थी वो निकलती जा रही है। जी इनको नजर आ रहा है कि अगर ट्रिब्यूनल्स ने वहां 45 और 47 के फैसले मुकर्ररा वक्त में दे दिए तो ये हुकूमत एक दिन भी नहीं रह सकेगी। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत हर उस सियासी जमात को जो आइन की और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है, उनको चाहिए कि वो इस कानून को चैलेंज करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये कानून बुनियादी तौर पे एक जमहूरियत की आड़ में डिक्टेटरशिप को प्रोमोट करने का कानून है। ये कानून ना सिर्फ असेंबलीज की बेतौकीदी का सबब बनेगा, बल्कि ये आने वाले वक्तों में अदलिया के साथ हुकूमत की पासदारी को मजीद हवा देगा। पाकिस्तान में तनासुब के हिसाब से निशस्तें मिलने का एक आईनी नुक्ता मौजूद है। जब भी इंतखाबात होंगे, जो जमात जितनी निशस्तें जनरल इलेक्शन में जीतेगी उसी तनासुब से उसको सीट्स, मखसूस सीट्स खवातीन की, मिनॉरिटीज की अलॉट होनी है। और मैं नहीं समझता कि इस फैसले के असरात मुरतब होंगे। ये कोर्ट में जाएगा, ये चैलेंज होगा और ये इंशाअल्लाह ताला फतह हक की होगी, फतह उन लोगों की होगी जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। जी ठीक है। जैसे कि नदीम कुरैशी साहब, अली मोहम्मद खान साहब का भी जो है इस हवाले से मौक़िफ़ मंजर आम पर आया है। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो ये बिल जो है वो कानून साजी इस हवाले से जो है इसको चैलेंज करेंगे। और इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा है कि कानून साजी करें लेकिन मुल्की मुफाद को मद्देनजर रखते हुए की जानी चाहिए। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? 100% उन्होंने ठीक कहा। एक तरफ आपने महंगाई के जहन्नुम में पाकिस्तान की आवाम को धकेल दिया, दूसरी तरफ IPPs के जो एग्रीमेंट्स हैं जब से वो पब्लिक हुए, लोगों को पता चला कि पाकिस्तान में व्हाइट कॉलर क्राइम हुकूमतों के जेर साया कितनी बड़े लेवल पे हो रहा है। यहाँ SRO जारी होता है, चीजें इंपोर्ट की जाती हैं, शाम को SRO तब्दील कर दिया जाता है। यहाँ जो शख्स भी इक़्तिदार में आता है उसका टारगेट ये होता है कि उसे अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, अपने बच्चों को इन लोगों का हक छीन कर खिलाना है। कानून साजी तो पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है, कानून साजी तो महंगाई के खिलाफ होनी चाहिए थी, कानून साजी तो IPPs के इन जालमाना एग्रीमेंट के खिलाफ होनी चाहिए थी। कानून साजी तो ये होनी चाहिए थी कि क्या वजह है कि चंद खानदानों को प्रोटेक्ट करने के लिए आप करोड़ों लोगों की जिंदगी दुभर किए हुए हैं। कानून साजी तो आइन शिकनों के खिलाफ होनी चाहिए थी, जराइम पेशा लोगों के खिलाफ होनी चाहिए थी, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए होनी चाहिए थी।
आम आदमी की बेटी के लिए होनी चाहिए थी। कानून साजी तो उस वीट की इंपोर्ट पर होनी चाहिए थी जो अरबों डॉलर की वीट मंगवा ली गई और आज उसका खरीदार कोई नहीं है। कानून साजी तो इस चीज पर होनी चाहिए थी कि कौन लोग हैं जो इस तरह के फैसले करते हैं कि जिस मुल्क में 20, 25, 30 हजार की नौकरी के लिए एक मास्टर्स बच्चा, एक एमफिल बच्चा धक्के खाता फिरता है, वहां अरबों रुपए के डाके डालते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये कानून साजी कर रहे हैं कि मखसूस नशे पे तहरीक इंसाफ को ना मिले। ये कानून साजी कर रहे हैं पाकिस्तान की अवाम की विश के खिलाफ, पाकिस्तान की अवाम की ख्वाहिश के खिलाफ। जिस तरह से 8 फरवरी को लोगों ने इनको अपने वोट से रिजेक्ट किया, आने वाला वक्त बता रहा है कि ये पाकिस्तान की सियासत में तारीख का और माजी का हिस्सा बनने जा रहे हैं सब लोग। जी ठीक है नदीम कुरैशी साहब, जैसे कि इस हवाले से आपने बात की है तो प्रोग्राम के बकिया और आखिरी हिस्से की तरफ रुख करते हुए आपको बताया जैसे कि रावलपिंडी में महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना जारी है और 8वें और 9वें रोज में जो है वो दाखिल होने के करीब है। मुल्क भर से मजीद काफिले भी धरने में शरीक हो रहे हैं। हुकूमती कमेटी और जमात इस्लामी के दरमियान ताहाल डेडलॉक बरकरार है। क़यादत की जानिब से शुरका का अगले लाइहा अमल का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या कहना है इस हवाले से? धरने के हवाले से कुछ बिजली बिल और टैक्सेस की भरमार में कुछ कमी वाक़ई होगी या हुकूमत इस हवाले से खामोश तमाशाई का किरदार अदा करेगी? बताइएगा इस हवाले से। देखिए, ये हुकूमत दर हकीकत तो अपने कुछ जाती इरादों की तकमील के लिए, अपने कुछ जाती प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए बरसर इक़्तिदार है। 6 माह में कोई एक ऐसा स्टेप जो ये अपने दौरे अपोजिशन में बुलंदोबाग दावे किया करते थे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये दोनों आज जो मखलूत हुकूमत की जमातें पीपल्स पार्टी और PMLN, इन्होंने लॉन्ग मार्चेस किए थे महंगाई के खिलाफ। ये उस वक्त एहतजाज किया करते थे महंगाई पर। मरियम नवाज कहा करती थी कोई अपने घर वोट मांगने आए उसे बिजली का बिल दिखाएं। मरियम नवाज कहा करती थी खुदा का खौफ करें, 150 रुपए लीटर पेट्रोल कर दिया आपने, कोई शख्स अपना किचन चलाएगा या गाड़ी में पेट्रोल डलवाएगा। शहबाज शरीफ साहब कहा करते थे कि IMF के सामने गुलामी का सर झुका दिया है तहरीक इंसाफी गवर्नमेंट ने। आज इनसे कोई सवाल करे कि आपके अपना कहाँ हुआ, आपका अपना प्रोपेगेंडा, आपकी अपनी साजिशें, आपके अपने कहे हुए बड़े बोल आज आपके गले में तोग बनकर नाच रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये नोट की जो हुक्मरानों की सूरत में आज पाकिस्तान पर काबिज है। मकसद किसी जगह भी पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी नहीं है। आज पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहाँ 65% से ज्यादा नौजवान बच्चे हैं जिनकी एज 30 साल से कम है। जी ठीक है नदीम जी पाकिस्तान का नौजवान दुनिया के किसी भी नौजवान से ज्यादा टैलेंटेड है, ज्यादा वेल अवेयर है। ठीक हो गया। जैसा कि इस हवाले से नदीम कुरैशी साहब सीनियर PTI रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और प्रोग्राम के सेगमेंट में बहुत सारी इश्यूज को हमने हाईलाइट किया, उसको डिस्कस किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो जैसा कि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने के करीब है, तो रावलपिंडी में महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने के हवाले से बातचीत जारी रही। मुल्क भर से मजीद काफिले भी धरने में शरीक हो रहे हैं और मुख्तलिफ नौयत के इस हवाले से बातचीत हुई है। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ ने जो है वो बिल के हवाले से रिमार्क्स दिए हैं और तरह तरह की बैरिस्टर गौहर ने इस हवाले से बयान दिए हैं और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। और इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है खत्म। मुझे दीजिए इजाजत। हाजिर होंगे एक नए इश्यूज और टॉपिक्स के साथ। अल्लाह निगहबान। मास ट्रांस